आज हम पढ़ेंगे राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। भारतीय राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने वाले विद्वान अलग-अलग परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोणों का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि कुछ विद्वान इतिहास, कानून, संविधान और दर्शन शास्त्र पर निर्भर कर रहे हैं, तो कुछ दूसरे विद्वान प्रणाली दृष्टिकोणों या विकास दृष्टिकोण या फिर कई दूसरे आधुनिक अनुभववादी, व्यवहारवादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए प्रचलित महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को दो अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है। परंपरावादी दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण भारतीय राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन का सबसे पुराना दृष्टिकोण है। परंपरागत स्वरूप में भारतीय राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए विद्वानों द्वारा या तो वर्णनात्मक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक दृष्टिकोण या कानूनी संवैधानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया। इस परंपरागत दृष्टिकोण को तीन दृष्टिकोणों में बांटा जा सकता है। वर्णनात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में भारतीय राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन प्रत्येक घटना को लेकर किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन विषय का वर्णनात्मक दृष्टिकोण है। अब है कानूनी संवैधानिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में विषय का अध्ययन राज्य के कानूनी संविधान के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि शासन के विभिन्न अंगों को संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार क्या दो शक्ति दी गई है। कार्यपालिका, विधानपालिका व न्यायपालिका का अध्ययन मुख्यतः इसी दृष्टिकोण से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमने भारतीय राष्ट्रीय और प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना है तो हमें उनकी संवैधानिक शक्तियों के साथ साथ उनकी स्थिति को भी देखना होगा कि क्या जो शक्तियां उनको संविधान द्वारा दी गई है वे उनका प्रयोग स्वयं करते हैं या नहीं। इसी प्रकार यदि हमने भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें सबसे पहले संविधान का अध्ययन करना पड़ेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। राष्ट्रपति अपनी इच्छा का प्रयोग केवल तभी करता है जब दो दलों को लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो अथवा जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। परंतु कानूनी संवैधानिक दृष्टिकोण भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का ठीक न सही ज्ञान नहीं देता, क्योंकि ये दृष्टिकोण के केवल तीन अंगों के अध्ययन पर बल देता है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था में हम न केवल सरकार के तीन अंगों का अध्ययन करते हैं बल्कि इसमें हम राजनीतिक दलों, चुनाव व्यवस्था, दबाव समूह, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, धर्म पर राजनीतिक प्रभाव आदि का भी अध्ययन करते हैं और यह दृष्टिकोण हमें इन बातों का ज्ञान नहीं देता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में जिस विषय का भी अध्ययन करना होता है उस विषय का अध्ययन उस समय में किया जाता है जब इस विषय का जन्म हुआ है। इस पद्धति में हम इस बात पर बल देते हैं कि विषय का उदय कब हुआ और जब उसकी उत्पत्ति हुई तो उस स्थान पर कैसी परिस्थितियां थीं और किन किन तत्वों ने इसके विकास में सहायक दिया। आधुनिक युग में इस पद्धति को भारत, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में समर्थन प्राप्त है। व्यवहारिक ढंगों के अपनाए जाने से पहले पश्चिमी लोकतंत्रों में राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन के यही परंपरागत ढंग प्रचलित थे। आज भी बहुत से विद्वान राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन की इन उपरोक्त परंपरागत प्रणालियों को ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अन्य विकासशील राज्यों में आज भी राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन में ये तरीके समर्थन प्राप्त किए हुए हैं। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण शब्द एक व्यापक शब्द है जिसमें उन सभी नए आधुनिक वैज्ञानिक, व्यवहारवादी दृष्टिकोणों और ढंगों को शामिल किया जाता है जिनका प्रयोग आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा भारतीय राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन के लिए किया जा रहा है। बहुत से विद्वानों ने कई अलग दो ढंगों से आधुनिक वैज्ञानिक अनुभववादी दृष्टिकोणों का प्रयोग किया है।
भारतीय राजनीतिक प्रणाली के विशाल और यथार्थवादी अध्ययन के लिए आधुनिक दृष्टिकोण ने कई उदाहरणों के साथ दो नए वैज्ञानिक ढंगों और उपकरणों का प्रयोग किया है। यह दृष्टिकोण भारतीय राजनीति की सभी प्रक्रियाओं का समुचित रूप में अध्ययन करने का प्रयास करता है। संरचनात्मक, कार्यात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, विकासवादी दृष्टिकोण, व्यवस्था दृष्टिकोण और अन्य बहुत से दृष्टिकोणों को भारतीय राजनीतिक प्रणाली के आधुनिक विद्यार्थियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। इस श्रेणी में हम सामाजिक, मानवीय रचना शास्त्र दृष्टिकोण और मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण को भी शामिल करते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों को संक्षेप रूप से निम्नलिखित तरीके से समझाया जा सकता है। अब है सामाजिक मानवीय रचना शास्त्र दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक मानवीय रचना शास्त्र प्रणाली का एक भाग मानता है। राजनीति जो राजनीतिक अंतःक्रियाओं का समूह होती है, उस वातावरण का परिणाम होती है जिसमें यह कार्य करती है। इसलिए राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि इसका सामाजिक मानवीय रचना शास्त्रीय तथ्यों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाए। यह दृष्टिकोण राजनीति में सामाजिक मानवीय अध्ययन के तत्वों के प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। भारतीय राजनीति के अनेक प्रमुख विद्वानों, राजनीति कोठरी, इकबाल, नारायण, अनिल भट्ट आदि ने इस दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। राजनीति कोठरी ने अपनी दो महत्वपूर्ण रचनाओं पॉलिटिकल इन इंडिया और कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स, इकबाल नारायण ने अपनी रचना रूरल एलिट इन इंडिया में, अनिल भट्ट ने अपनी रचना क्लास, कैस्ट एंड पॉलिटिक्स में इस दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह दृष्टिकोण भारतीय सामाजिक विकास और मानवीय व्यवहार के इतिहास के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए यह दृष्टिकोण एक लाभकारी दृष्टिकोण है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन का एक अन्य तरीका व्यवहारिक दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण अमेरिका विद्वानों की देन है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय से लेकर 1960 तक 1930-1960 विशेष महत्वपूर्ण रहा। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति का मानवीय व्यवहार के एक पहलू से अध्ययन करता है और इसके लिए गणितीय और सांख्यिकीय ढंगों का प्रयोग करता है। यह दृष्टिकोण अंतर विषयक दृष्टिकोण को अपनाने के पक्ष में है, जो इस बात का समर्थन करता है कि राजनीति अध्ययन के लिए दूसरे सामाजिक विज्ञानों, विशेषतः मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और सांस्कृतिक मानवीय रचना शास्त्र की धारणाओं, दृष्टिकोणों और ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। मतदान व्यवहार, निर्वाचन, नेतृत्व व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी और विशिष्ट वर्ग के व्यवहार का अनुभववादी अध्ययन करने की सिफारिश व्यवहारवादियों और फिर उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा इसलिए की गई ताकि वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण हो सके। यह दृष्टिकोण भारतीय राजनीतिक प्रणाली के वास्तविकता आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक विकास दृष्टिकोण। राजनीतिक विकास दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली का राजनीतिक विकास होता है। प्रसिद्ध विद्वान अल्मर्ड के अनुसार इस प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं: परंपरागत, परिवर्तनशील और विकसित। वही ईस्टन जैसे विद्वान इसको व्यवस्थावादी निरंतरता मानते हैं। अल्मर्ड पावेल का विचार है कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली जो परंपरावादी होती है, परिवर्तनशील व्यवस्था के रूप में बदलती है और फिर विकसित राजनीतिक प्रणाली में विकसित होती है। एक विकसित राजनीतिक प्रणाली निरंतर अधिक से
अधिक विकास होती रहती है। विकास की व्याख्या कार्यात्मक विश्लेषण, संरचनात्मक पृथक्करण, उपप्रणाली, स्वायत्तता, प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण और सहभागी राजनीतिक संस्कृति के रूप में की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली का राजनीतिक विकास की प्रक्रिया के रूप में अध्ययन करता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक विकास की प्रकृति, प्रक्रिया और विकास के वैज्ञानिक अध्ययन पर अधिक जोर देता है। मरियन वीनर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी, इकबाल नारायण ने अपनी पुस्तक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोटरी ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड नेशनल बिल्डिंग, मॉरिस जोन्स ने अपनी पुस्तक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में भारतीय राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए विकासवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है।